हाय एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लास्ट वाली वीडियो में अपन ने यूनियन के बारे में देखा था। यूनियन के बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया उस वीडियो में विथ लाइव कोड एग्जांपल्स। तो उसमें उसका लिंक मैं आई बटन पे भी डाल दूंगा, या फिर आप अपना जो यूट्यूब चैनल है रामजीलाल फॉर यू, उस पे भी जाकर उसको देख सकते हो। और इस सीरीज में अपन सी प्लस प्लस के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, और आज का अपना टॉपिक रहेगा एन्यूमरेशंस, राइट। एनम एनम क्या होता है, इसको कैसे यूज करते हैं, इसको कब यूज करना चाहिए, इसके जो यूज केसेस हैं वो, इसकी सारी प्रॉपर्टीज अपन इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपको एनुमरेशन के बारे में, एनम के बारे में डिटेल जानकारी मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि एनुमरेशन होता क्या है बेसिकली, राइट। सो जो एनम रहता है ना, एनम है, अपना स्ट्रक्चर है, यूनियन है, ये सारी किस कैटेगरी में आते हैं? ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं, राइट। जो डेटा टाइप का वीडियो मैंने डिटेल में बना रखा है, उसमें जो भी डेटा टाइप के टाइप्स हैं, राइट, कौन कौन से डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में, उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वो वाला वीडियो आप जाके देख लेना, अगर ये वाला वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हो और आपको डेटा टाइप के बारे में जानकारी कम है या नहीं है तो, राइट। उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है अपना जो चैनल है रामजीलाल फॉर यू, उसके ऊपर, राइट। सो एनएम क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है एक तो ये। दूसरा एनएम क्या होता है? इसको बेसिकली जिसका एनएम का जो फुल फॉर्म रहता है ना, वो एनुमरेशन रहता है, एन्यूमरेट करने के लिए, राइट, किसी को नाम देने के लिए। बेसिकली ऐसा समझिए आप, राइट। एंड इट इज यूज टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स, राइट। इंटीग्रल कांस्टेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5। अगर इनको नाम देना है अपने को, राइट, कुछ नाम इसका कुछ नाम डालना है अपने को, नाम देना है इसको प्रोग्रामिंग में, तो उसके लिए अपन एनएम का यूज करते हैं। ताकि क्या होता है कि जैसे अपना जो नंबर रहता है, कांस्टेंट वैल्यू रहती है, उसका अगर कुछ नाम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडेबल हो जाएगा, उसको आसानी से रीड कर सकते हैं, उसको आसानी से क्या कर सकते हैं अपन, मेंटेन कर सकते हैं कोड को। तो उसके लिए इसका यूज होता है। अब इसको कैसे देते हैं, यहाँ पे देखिए, इसका जो टू एनम्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अपन देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं कि एनम कैसे डिक्लेयर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि ये अपना जो एक सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने, यहाँ पे स्निपेट है इसमें। इसमें क्या, इसका जो डिक्लेरेशन रहता है ना, इसका डिक्लेरेशन में क्या रहता है कि यहाँ पे एनम कीवर्ड का यूज करते हैं अपन, जैसे स्ट्रक्चर में स्ट्रक्ट कीवर्ड का, यूनियन में यूनियन कीवर्ड का, और एनुमरेशन में एनम कीवर्ड का अपन यूज करते हैं, राइट। यहाँ से यहाँ से देखिए, ये अपने एनम कीवर्ड का यूज किया। उसके बाद में अपना जो एनुमरेशन जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाएंगे, उसका अपन कोई भी अपना यूजर डिफाइंड नेम दे सकते हैं, राइट। राइट, तो यहाँ पे डे ऑफ वीक, राइट, ये अपना क्या दे दिया, अपना एनम वेरिएबल बना दिया ये, राइट। ये उस एनम का नाम दे दिया अपन ने, और ये यूजर डिफाइंड है, यूजर पे डिपेंड करेगा कि वो क्या नेम देना चाहता है, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट ही कैन गिव, राइट। उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, और उसके बाद में सेमी कॉलन, ये आपको ध्यान में रखना है, कर्ली ब्रेसेस और लास्ट में सेमी कॉलन। ये जो सेमी कॉलन और कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट है, ये सेम है, स्ट्रक्चर में भी सेम है, यूनियन में भी सेम है, और एनुमरेशन में भी सेम है। उसके बीच में फिर यहाँ पे अपन क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू देते हैं, राइट। ये क्या रहेंगे, ये एनुमरेटेड वैल्यूज हैं। बेसिकली इनको क्या बोलते हैं अपन, एनुमरेटेड वैल्यूज। जैसे यूनियन के केस में और स्ट्रक्चर के केस में मेंबर वेरिएबल्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे अपन, यहाँ पे एनुमरेटेड वैल्यूज बोलेंगे। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एनुमरेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, इनमें बेसिकली जो ये क्या स्टोर करती है, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। और कांस्टेंट वैल्यूज को अपन ने क्या क्या दे दिया, यहाँ पे नाम दे दिया उनको, राइट। कांस्टेंट इंटीग्रल्स हैं, उनको अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, राइट। यहाँ पे प्रॉपर्टी में अपन ने देखा था कि इट इज यूज्ड टू असाइन द नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स, करेक्ट। और इसका जो ये एनुमरेटेड वैल्यूज हो गई, राइट, इनको एनुमरेटर्स भी बोल सकते हैं अपन। लिस्ट ऑफ कांस्टेंट्स सेपरेटेड बाय कॉमाज, राइट। अब यहाँ पे अगर अपन ने यहाँ पे कुछ भी वैल्यू नहीं डाली है, कांस्टेंट वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, जीरो से स्टार्ट ले लेगा, यानी कि SUN जो है संडे है, वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, और इसके बाद वाले सारे भी वैल्यू है वो +1 +1 ऐड हो जाएंगे, अगर अपन ने एक्सप्लिसिटली उसमें कोई भी वैल्यू नहीं डाली है तो। इसका प्रॉपर्टी अभी देखेंगे अपन, कोड एग्जांपल के थ्रू भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में ये हो जाएगा अपना इसका डिक्लेरेशन, करेक्ट। इसके बाद में होता है इंस्टेंशिएशन। इंस्टेंशिएशन मींस उसका वेरिएबल बनाना, राइट। अब ये वाला जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया, अगर इसका अपने को वेरिएबल बनाने इस डेटा टाइप के, तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, डेटा टाइप का नाम देते हैं, राइट। ये एनएम कीवर्ड है, यहाँ पे ये ऑप्शनल है। आप सी प्लस प्लस में, सी में ये कंपलसरी है, लेकिन सी प्लस प्लस में ऑप्शनल है। तो यहाँ पे डेज ऑफ वीक, ये क्या हो जाएगा, अपना डेटा टाइप हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया अपन ने यहाँ पे डिक्लेरेशन से, राइट। और अब यहाँ पे जो डे है, ये क्या बन जाएगा, वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल, इस टाइप का, डेज ऑफ वीक। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि जब डेटा टाइप पढ़े थे अपन ने, और जब ये इंटीग्रल और ये सब पढ़े थे, तो उस टाइम पे कि जिस टाइप का अपने पास डेटा रहता है, राइट, जैसे मान लो कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है अपना, तो उसमें ओनली इंटीजर वैल्यू अपन स्टोर कर सकते हैं। कैरेक्टर टाइप का, तो उसमें कैरेक्टर वैल्यू अपन उसको सेंड कर सकते हैं। अगर स्ट्रिंग है तो उसमें स्ट्रिंग वैल्यू सेंड कर सकते हैं, करेक्ट। उसी टाइप से अपने जो अपना जो डे है वो किस टाइप का है, डेज ऑफ वीक टाइप का। तो इसमें किस टाइप का वैल्यू ओनली अपन असाइन कर सकते हैं, ओनली डेज ऑफ वीक टाइप का, राइट। और ये कौन कौन से वैल्यू इसमें आएंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो दीज आर द वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन द डे,
राइट, डे वेरिएबल में। तो ये आपको ध्यान में, अदरवाइज अगर दूसरा वैल्यू अपन इसमें डालने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा, ये भी अपन अभी देखने वाले हैं। करेक्ट। उसके बाद में इसका ऑपरेशंस, ऑपरेशंस में से जैसे डे है इक्वल्स टू वैड कर दिया, वैड क्या है अपना एक वैलिड वैल्यू है, राइट, तो यहाँ से अपन ले रहे हैं। करेक्ट। अभी इसके कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं अपन, जैसे कि टू एनम नेम्स कैन हैव सेम वैल्यूज, राइट। एनम नेम्स में जो एनुमरेटर्स हैं वो जो वैल्यू है वो सेम रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक हमने एनम डिक्लेयर किया स्टेट, राइट। स्टेट में अपन ने क्या, कौन कौन से एनुमरेटर्स हैं, यहाँ पे वर्किंग, फेल्ड और फ्रीज्ड, राइट। अब यहाँ पे जो वैल्यू अपन ने दिया, यहाँ पे इंटीजर दिया यहाँ पे, राइट, क्योंकि ये इंटीजर का ही एक नाम देते हैं अपन इसमें। करेक्ट। सो वर्किंग को मैंने 1 दे दिया है, और जो फेल्ड है इसको 0 और फ्रीज्ड को भी 0। तो यहाँ पे यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो एनुमरेटेड वैल्यूज हैं वो जो एनुमरेटेड वैल्यूज हैं, राइट, मेंबर्स हैं, राइट, जो नेम्स हैं, एनुमरेटेड नेम्स हैं, सॉरी, राइट, वो जो नेम्स हैं उनमें जो वैल्यू है वो सेम हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट। लेकिन दो नेम सेम नहीं हो सकते हैं, जो एनुमरेटर्स हैं, दो एनुमरेटर्स सेम नेम नहीं हो सकते हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू है वो सेम हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है, इसको अभी अपन एग्जांपल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे। if we do if we do not explicitly assign value to enum names, then the compiler by default assigns value starting from 0। ये मैंने आपको बताया अभी, राइट। जैसे अपना जो डे वाला एनुमरेटर एनम बनाया था अपन ने, करेक्ट, वीक डेज वाला। सो वीक डेज में क्या क्या बोला था मैंने कि अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन जैसे इस यहाँ पे क्या मैंने डे डे नाम का एक एनम बनाया, राइट, और इसमें अगर संडे को कोई भी वैल्यू नहीं दी मैंने, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर क्या करेगा, इसका जो स्टार्टिंग एनम है ना, स्टार्टिंग जो एनम नेम है उसको 0 से असाइन कर देगा, राइट, बाय डिफॉल्ट 0 से, 0 हो जाएगा ये संडे। फिर उसके बाद में जो मंडे होगा, यानी कि पिछला जो भी है वो +1, राइट, संडे +1, 0+1, ये हो जाएगा +1, फिर ये +1+1 दैट इज 2, फिर 2+1 दैट इज 3, इस टाइप से 4, 5 और 6 ऐसे हो जाएगा ये, राइट। यानी कि जो लास्ट वाला एनम अपना नेम है उसका जो वैल्यू +1 वो हो जाएगा, नेक्स्ट एनम का जो नेम है उसका वैल्यू हो जाएगा। करेक्ट। वी इसको भी अपन एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि वी कैन असाइन वैल्यू टू सम नेम्स इन एनी ऑर्डर। ये मैंने ये आपको ध्यान में रखना है कि अपन जो एनम का जो वैल्यू है ना, राइट, एनम नेम्स है, राइट, एनम नेम्स है, इनको वैल्यू किसी भी ऑर्डर में अपन दे सकते हैं, इस पे कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है, राइट, कोई भी इश्यू नहीं होता उसमें। करेक्ट। यानी कि संडे को 1 दे दिया अपन ने, यहाँ पे ट्यूसडे को 5 दे दिया, लेकिन मंडे का क्या रहेगा, यहाँ पे मंडे का लास्ट वाला जो भी एनम नेम है उसका वैल्यू +1, यानी कि +1, यानी कि 1 में एक और एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पे मंडे का क्या वैल्यू जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्यूसडे को अपन ने 5 दे दिया, दैट इज फाइन, राइट। यहाँ पे क्योंकि किसी भी ऑर्डर में किसी भी वैल्यू अपन को दे सकते हैं यहाँ पे एनम नेम्स को। उसके बाद वेडनेसडे का क्या रहेगा, वेडनेसडे को अपन ने वैल्यू कुछ भी नहीं दिया, तो इसका यानी कि लास्ट का जो अपना एनम नेम्स है ट्यूसडे, उसका वैल्यू +1, यानी कि इसका 6 हो जाएगा, राइट, यहाँ पे। लेकिन फिर थर्सडे को अपन ने 10 दे दिया है, तो थर्सडे का 10 हो गया, तो फ्राइडे का कितना हो जाएगा अभी, 11, और सैटरडे का 12। इस टाइप से अपन इसको किसी भी ऑर्डर में वैल्यू दे सकते हैं एनम नेम्स को, राइट। द वैल्यू असाइन टू एनम नेम्स मस्ट बी सम इंटीग्रल कांस्टेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, राइट, वो क्या क्या रहना चाहिए, वो इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, राइट। क्योंकि बेसिकली इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि इट इज यूज्ड टू असाइन नेम्स टू इंटीग्रल कांस्टेंट्स, राइट। जो यहाँ पे जो नेम्स दे रखे हैं ये बेसिकली इंटीग्रल कांस्टेंट को ही अपन ने नेम दिया है रीडिंग के पर्पज से, इसको प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए, उसको मेंटेनेबल बनाने के लिए, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट है एनुमरेशन का, राइट। करेक्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसको जो वैल्यू असाइन करेंगे वो दैट मस्ट बी इंटीग्रल कांस्टेंट, राइट। इसका जो रेंज हो सकता है कि जो भी पॉसिबल इंटीजर वैल्यू है मिनिमम उससे लेके मैक्सिमम जो भी पॉसिबल वैल्यू है इंटीजर का, वहां से इसके रेंज में अपन कोई सा भी वैल्यूज को दे सकते हैं, राइट। ऑल एनम कांस्टेंट्स मस्ट बी यूनिक इन देयर स्कोप। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ एनम कॉन्स्टेंट्स, जो एनम कॉन्स्टेंट्स में जो एनुमरेटेड जो नेम है ना अपने एनम के नेम है, यहाँ पे वर्किंग है, फेल्ड है, ये पर्टिकुलर स्कोप में यूनिक रहने चाहिए, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे दो एनम बनाए, एनम स्टेट और एनम रिजल्ट, राइट, दोनों का स्कोप सेम है, करेक्ट। और उस केस में अगर मैंने यहाँ पे दो एनम नेम्स सेम ले लिए, तो उस केस में कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी अपने को, राइट। फेल्ड हैज ए प्रीवियस डिक्लेरेशन एज ए स्टेट फेल्ड, राइट। यहाँ पे डुप्लीकेट डिक्लेरेशन यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेगा कंपाइलर, और वो एरर दे देगा। अब इसको अपन कोड एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सिंपल एक एनम वीक बनाया, राइट। इसका डिक्लेरेशन मैंने बता दिया कि ऐसे यहाँ पे एनम कीवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे अपना जो भी नेम दे सकते हैं अपन, वीक ऑफ डेज, वीक, या वट एवर यू वांट टू डू, राइट। सो ये अपने यूजर डिफाइन नेम दे दिया। अब ये यूजर डिफाइन नेम की कैसे ट्रीट होगा, ये यूजर डिफाइन डेटा टाइप के जैसे ट्रीट होगा, राइट। और उसके बाद में यहाँ पे अपन ने संडे, मंडे और ये सवाल दे दिया, यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। अब यहाँ पे जो मंडे को अपन स्टार्टिंग वाला है उसको अपन ने कोई भी वैल्यू नहीं असाइन करवाई है, राइट। तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, इसको बाय डिफॉल्ट 0 कर देगा। इसको मैं प्रिंट
करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए राइट साइड में मैंने इसको प्रिंट किया है। तो यहाँ पे देखिए आप मंडे का जो वैल्यू है अपना वो कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे एक्सप्रेसली कोई भी वैल्यू इसमें नहीं डाली है, कंपाइलर इसमें जीरो से साइन कर देगा। अब ट्यूसडे का वैल्यू क्या रहेगा, ट्यूसडे का वैल्यू मंडे का जो वैल्यू रहेगा यानी कि जीरो प्लस वन, दैट इज वन हो जाएगा, राइट। ट्यूसडे का वैल्यू वन हो गया। लेकिन वेडनेसडे को अपन ने फाइव दे दिया है, अपन किसी भी ऑर्डर में अपन वैल्यू असाइन करवा सकते हैं, राइट। मैंने अभी प्रॉपर्टीज में बताया आपको। तो वेडनेसडे का वैल्यू कितना आ जाएगा अपना, फाइव आ गया, राइट। अब यहाँ पे थर्सडे है, थर्सडे को कोई भी वैल्यू नहीं दिया, तो प्रीवियस का जो वैल्यू है यानी कि वेडनेसडे का जो प्रीवियस जो मेंबर है इसका न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर नेम है, उसका जो वैल्यू है प्लस वन हो जाएगा। ये हो जाएगा अपना सिक्स, राइट। राइट साइड में साथ के साथ आप देखते चलो। उसके बाद में यहाँ पे फ्राइडे है, फ्राइडे को अपन ने 10 दे दिया है। तो यहाँ पे सैटरडे का कितना हो जाएगा, फ्राइडे का जो वैल्यू है प्लस वन हो जाएगा, राइट, यानी कि 11 हो जाएगा। और संडे का यानी कि सैटरडे का जो वैल्यू है वो प्लस वन, राइट, दैट इज 12 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इतना समझ में आ गया कि अपन किसी भी ऑर्डर में वैल्यू इसको असाइन करवा सकते हैं। अगर अपन ने वैल्यू नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग है उसको कंपाइलर जीरो से दे देगा, और उसके बाद वाले सारे में प्रीवियस प्लस वन वो वाला लॉजिक ऐड करके उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू सेट हो जाएगी अपने आप से, राइट। और यहाँ पे इसमें जो वैल्यू अपन देंगे वो सारी की सारी मस्ट बी इंटीग्रल कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यूज हैं उन्हीं को अपन ने यहाँ पे नाम दिया है बेसिकली, राइट। आपको ऐसा सोचना है, करेक्ट। ये हो गया। उसके बाद में ये जो वीक है इसको अपन वेरिएबल बना सकते हैं, क्योंकि वीक क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और उस इस टाइप का जो वेरिएबल बनाएंगे, वीक टाइप का जो वेरिएबल बनाएंगे अपन, उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें ओनली अपन वैल्यू कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, उसमें कौन कौन सी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जो भी यहाँ पे जो इस वीक एन्यूमरेशन में है वो वाली वैल्यू उसमें अपन असाइन करवा सकते हैं, राइट। उसका वेरिएबल बनाएंगे, वो भी अपन देखने वाले हैं अभी। यहाँ पे इसका जो साइज रहेगा, यहाँ पे आपको अब इसका जो साइज है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, डेटा टाइप का साइज रहता है, जैसे इंटीजर का 4 बाइट रहता है, कैरेक्टर का 1 बाइट रहता है, डबल का 8 बाइट रहता है, करेक्ट। उसी टाइप से अब ये भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, तो इसका भी कुछ साइज होना चाहिए। इसका साइज हमेशा क्या रहता है, क्योंकि ये इंटीग्रल कांस्टेंट को ही नाम देता है, तो इसका साइज हमेशा 4 बाइट रहता है, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट्स हैं और उनको यहाँ पे नेम दिया अपन ने, राइट। और एक बार में एक ही आएगा इसमें, तो यहाँ पे इसका जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, इंटीजर के साइज के बराबर रहने वाला है हमेशा। तो आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ से मैंने प्रिंट भी किया, साइज ऑफ वीक किया अपना, कितना आ रहा है यहाँ पे, 4 बाइट आ रहा है, करेक्ट। अभी अपन इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि एनम जेंडर टाइप का एक मैंने एन्यूमरेशन बनाया, राइट। और इसमें वैल्यू कौन कौन सी आ सकती है, मेल और फीमेल आ सकती है। अब मैंने बताया आपको कि ये जेंडर क्या हो जाएगा, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बन गया ये, राइट। तो यहाँ पे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप लिख दिया मैंने, और उसके बाद में यहाँ पे अपना वेरिएबल नेम क्या रखा मैंने, यहाँ पे जेंडर रखा, राइट। जैसे अपन इंटीजर का वेरिएबल बनाते तो क्या लिखते हैं, इंटीजर और फिर वेर, करेक्ट। उसी टाइप से यहाँ पे जेंडर डेटा टाइप दे दिया अपने, जो भी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, उसके बाद में यहाँ पे वेरिएबल बना दिया। अब इस वेरिएबल में अपन वैल्यू कौन कौन से असाइन करवा सकते हैं, कि इसमें ओनली जो जेंडर टाइप की वैल्यूज है ना वही अपन इसमें डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे जेंडर वेरिएबल इक्वल्स टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर, और उसके बाद में मेल। अब मेल क्या है, एक वैलिड वैल्यू है, राइट, जेंडर टाइप की, तो यहाँ पे मेल रख सकते हैं, फीमेल रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर अपन कुछ तीसरी वैल्यू रखते हैं, कोई दूसरी वैल्यू रखते हैं इनके अलावा, तो वहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मेल वन किया, राइट, मेल वन किया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंपाइल एरर शो कर रहा है, मेल वन इज अनआइडेंटिफाइड, राइट। तो ठीक है, अनआइडेंटिफाइड है यहाँ पे, मगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ, तो यहाँ पे फिर भी आप देखिए कि एरर आ रहा है 10 के केस में भी, कि वैल्यू ऑफ टाइप इंट कैन नॉट बी असाइन टू एन एंटिटी ऑफ टाइप जेंडर, राइट। क्योंकि यहाँ पे जो जेंडर वेरिएबल है ना अपना, ये किस टाइप का है, जेंडर टाइप का, ना कि इंटीजर टाइप का है, करेक्ट। तो ये आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा कि जेंडर एनम है, और एनम में क्या करते हैं अपन, किसी भी इंटीग्रल कांस्टेंट को ही अपन दूसरा नाम देते हैं वहाँ पे, राइट। तो उस केस में अपन इसको इंटीजर असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इंटीजर असाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसका जो टाइप है वो चेंज हो गया है, और वो टाइप अपना जेंडर हो गया है, एन्यूमरेशन टाइप का, राइट। और उस जेंडर में वैल्यू जो वैलिड वैल्यूज कौन कौन सी आ सकती हैं, वो ये आ सकती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा कि इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, कि जहां पे अपने को पता है कि ये लिमिटेड वैल्यू है, इसकी 5 वैल्यूज ही ओनली आएंगी, राइट, इस वेरिएबल में, तो उस टाइम पे भी अपने इसको एन्यूमरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अपना प्रोग्राम है और उसमें अपने को मेल और फीमेल के लिए वेरिएबल बनाना है, राइट। अब उसमें अगर अपन इस टाइप से एनम बना देंगे, एनुमरेशन बना देंगे, राइट, तो उस टाइम पे अपने को ये श्योर हो जाएगा कि जो जेंडर टाइप का जो भी वेरिएबल बनेगा, राइट, उसमें ओनली अगर मेल और फीमेल के अलावा या जो भी अपना जो डिफाइंड एनुमरेटेड वैल्यूज है, एनुमरेटेड नेम्स हैं, उनके अलावा कोई भी आएगा, तो वहां पे कंपाइल टाइम में ही अपन उस एरर को मतलब कैच कर सकते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने मेल लिखा। अब मेल क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट। इसका वैल्यू जीरो और इसका वन हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, करेक्ट। इसका वैल्यू अपन अपने हिसाब से भी कुछ भी दे सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे स्विच केस लगाया मैंने, और यहाँ पे अगर मेल किया है तो यहाँ पे अपना जेंडर इज मेल यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, जेंडर इज मेल, करेक्ट। लेकिन ये जो डिफॉल्ट वाला केस है, ये अपना कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अपना कंपाइल यहीं पे एरर दे देगा इसको। इसको जब असाइन करेंगे ना वैल्यू, उसी टाइम पे यहाँ पे एरर आ जाएगी।
करेक्ट। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो ये हो गया अपना एनुमरेशन के बारे में, इसका आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।